होटल हॉन्टेड भाग 11। इस कहानी के लेखक हैं प्रेम राठौड़। जयदीप के जाते ही मनीष ने तुरंत ही रूम का दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दिया, क्योंकि अगर जयदीप कुछ देर और वहाँ रुकता तो मनीष उससे पक्का लड़ पड़ता। पर मनीष को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस होटल के स्टाफ का एक मेंबर होकर इसी होटल में ही काम करते हुए कोई होटल के बारे में ऐसी बातें क्यों करेगा जिससे इसकी ही होटल को नुकसान हो। ऐसी बात करने से जो लोग वहाँ आए हैं वो भी दोबारा डर की वजह से यहाँ नहीं आएंगे। पर उसे जयदीप की बात याद आती है। उसने कहा था होटल का थीम ही हॉरर सिलेक्ट किया गया था। यह बात आते ही मनीष को लगता है क्या पता शायद होटल वालों ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा हो। यह सब सोच रहा था कि तभी उसका ध्यान अंकिता की तरफ जाता है, जो बेड पर बैठकर कुछ सोच रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कहीं खो सी गई हो, और उसके चेहरे पर थोड़ा डर भी साफ नजर आ रहा था। अंकिता को देखकर मनीष जयदीप को मन ही मन कोसने लगता है, पर सबसे पहले उसने अंकिता का मूड ठीक करना बेहतर समझा। इसलिए वो चलते हुए अंकिता के पास पहुंचा और उसके पास जाकर बैठ जाता है। मनीष को देखकर अंकिता थोड़ा मुस्कुराती है। मनीष उससे पूछता है क्या हुआ अंकिता, तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो। अंकिता कहती है कुछ नहीं, वो स्टाफ बॉय की बातों से मुझे लगा कि कहीं लोगों का कहना सही तो नहीं, क्या यह जगह सचमुच। अभी अंकिता इतना ही बोली थी कि तभी मनीष उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है तुम भी अंकिता कहाँ उसकी बातों में आ गई, उसका तो काम ही यही है। अंकिता हैरानी भरी नज़रों से देखते हुए मनीष से पूछती है उसका यही काम है मतलब। मनीष उसके पास बैठते हुए उसे समझाते हुए कहता है देखो तुमने या तो देखा होगा कि यहाँ सभी सजावट और चीज़ें जो हैं ऐसे रखी हुई हैं जैसे यह जगह हॉन्टेड लगे। तो क्या पता उन सभी स्टाफ बॉय को भी कहा गया हो कि ऐसे बिहेव करना जैसे वो यह जगह आने वाले को स्ट्रेंज के साथ कुछ स्पेशल भी लगे। मनीष की बात सुनकर अंकिता सोचने लगती है। मनीष अंकिता के चेहरे को देखकर यह समझ गया था कि अंकिता को उसकी बातों पर यकीन हो रहा है। इसलिए वो अंकिता के कान के पास जाते हुए उसके कान में धीरे से कहता है और वैसे भी लड़कियाँ ऐसी हॉरर पेंटिंग और चीज़ों को देखकर कुछ ज़्यादा ही डर जाती हैं, फिर आकर हम लड़कों से चिपक जाती हैं। कुछ भी कहो वैसे फ़ायदा तो हमारा ही है। इन होटल वालों को तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपनी बात करते हुए अंकिता के गले पर हल्के से काट लेता है, जिससे अंकिता पूरी तरह सहम जाती है और मनीष उसे देखकर फर्श पर बैठते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। क्योंकि मनीष ने मजाक में उसे चिढ़ाने के लिए यह बात कही थी, जिससे अंकिता का ध्यान उन सब बातों से हटकर उस पर जा आए। अंकिता बेड पर से उठते हुए उसे मुक्के मारने लगती है, पर मनीष भी हंस रहा था। वैसे हंसते हुए मनीष फिर अंकिता से कहता है अरे कम से कम यहाँ आने से पहले नाखून तो काट लिए होते, किसी जंगली बिल्ली जैसे बढ़ा रखे। यह सुनकर अंकिता मनीष के छाती पर लेट जाती है और उसके चेहरे को पकड़कर अपनी नाखूनों को उसकी ओर बढ़ाते हुए कहती है अभी बताती हूँ ये जंगली बिल्ली क्या क्या कर सकती है। दोनों जमीन पर लेटे हुए थे। अंकिता मनीष के छाती के ऊपर थी। दोनों के चेहरे ज़्यादा दूरी पर नहीं थे। अंकिता के चेहरे पर अब एक शरारती मुस्कान थी, जिसे देखकर मनीष समझ गया कि अंकिता अब उन सब बातों के बारे में भूल चुकी है, जिसे देखकर अब वो भी रिलैक्स फील कर रहा था। मनीष फिर अंकिता से कहता है कि देखो मैडम इतनी दूर आए हैं, जर्नी की वजह से थकान भी लगी है, इसलिए अभी आपकी यहाँ दाल नहीं गलने वाली। अंकिता मनीष के ऊपर से उठते हुए कहती है सेम हियर। तभी अंकिता की नज़र पूरे कमरे की ओर जाती है, जिस पर वो कुछ देर पहले ध्यान नहीं दे पाई थी। उस पूरे कमरे को देखकर उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है वाह ब्यूटीफुल। उसकी बात सुनकर मनीष भी फर्श पर से उठता है और कहता है वही तो मैडम, मैं कब से आपको ये सब दिखाना चाहता था, पर आप हैं कि कहीं खोई हुई हैं। मुँह लटका कर बैठी हुई थी। पूरा कमरा वेल फर्निश्ड था।
जमीन पर कारपेट भी थी। दोनों तरफ नाइट लैंप लगे हुए थे। कमरे में थोड़ी दूर पर एक टेबल पर टेलीफोन रखा था और कई जगह पर छोटे छोटे स्टैच्यू रखे गए थे। ऊपर छत की ओर लाइट्स लगी हुई थी। कमरे की बालकनी और खिड़की पर अब भी पर्दे लगे हुए थे। मनीष चलते हुए बालकनी के पास जाता है और उस पर लगे पर्दों को हटा देता है। पर्दों को हटाते ही पूरा कमरा रोशन हो जाता है और पर अभी भी एक कांच का दरवाज़ा लगा हुआ था। मनीष वो भी खोल देता है और अंकिता को कहता है, अंकिता ज़रा यहाँ आकर देखो तो। मनीष की बात सुनकर अंकिता बालकनी में चली जाती है। बाहर का नज़ारा देखकर वह बस उसे देखती रहती है। उसके सामने होटल का एक खूबसूरत गार्डन था। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मुलायम घास की परत हो। उसके अलावा गार्डन में कई जगह पर अलग फ्लावर्स उगाए गए थे। कोई भी उस एडमिन को देखकर यह कह सकता था कि यह किसी प्रोफेशनल ने बहुत प्लानिंग के साथ डेकोरेट किया होगा। मनीष और अंकिता का कमरा 4th फ्लोर पर था, इसलिए गार्डन से थोड़ी दूर एक जंगल भी उन्हें दिखाई देता था और जंगल में थोड़े दूर पर पहाड़ भी दिखाई देते थे। मनीष अंकिता की ओर देखकर कहा, अभी भी पहाड़ों की ओर नज़र गड़ाए उस ओर देख रही थी। मैडम कहीं नज़ारों का चक्कर मुझे मत भूल जाना। अब अंकिता भी मनीष की ओर देखकर कहती है, अब यह जगह इतनी अच्छी है तो आपका चांस शायद लगने से रहा। यह सुनकर मनीष उदास होते हुए कहता है, ओह नो, क्यों लाया मैं तुम्हें यहाँ? वैसे गलती मेरी भी तो है। मैं भूल कैसे गया कि ये मैडम तो नेचर लवर है। ये पति से ज़्यादा नज़ारों पर ध्यान देंगी। यह सुनकर अंकिता हंसने लगी। वो मनीष के पास जाती है और उसे गले में बाहें डालकर मनीष से कहती है, सच में इससे बेहतर जगह हनीमून के लिए शायद कहीं नहीं होगी। अंकिता मनीष की बाहों में समा जाती है और चल रही हल्की ठंडी हवाएं दोनों महसूस करने लगते हैं। आगे इनके साथ क्या होने वाला है, सभी सवालों के जवाब जानने के लिए होटल हॉन्टेड का अगला भाग सुने।